हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एनटीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लोगों के लिए। तो इसमें मैं आपको महासागर, सागर, जलधाराएं, नदियाँ एवं झीलें, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो पूरे सॉल्व करवा दूंगा। इसके अलावा जो इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको पढ़वा दूंगा, ताकि अगर आप लोगों ने अभी तक इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी इस टॉपिक में से आप लोग पढ़कर, इस वीडियो को देखकर आप लोग इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस टॉपिक से, आप उनको इजीली सॉल्व कर दोगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि इसी तरीके से जियोग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन सब में वीडियोस बना रहा हूँ। इसके अलावा मैं मैथ्स के भी वीडियोस बनाए हैं। इसके अलावा मैंने जीके, रीजनिंग, जीएस और मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के हिसाब से, उन सब पे भी वीडियोस बनाए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो जाके चेकआउट कर लेना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके अलावा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी देख पाए। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो, सबसे पहले आपका जो है पृथ्वी के 71% पार्ट पर पानी है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो आपके महासागरों का ही होता है। तो आपके महासागर कौन कौन से हैं, तो वो है आपके, एक तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर जिसको आप अंध महासागर भी कहते हैं, हिंद महासागर हो गया, देन आर्कटिक महासागर हो गया, एंड देन अंटार्कटिका महासागर हो गया, इसको आप दक्षिणी महासागर भी कहते हैं, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे विस्तृत जलराशि के समूह को महासागर कहा जाता है। महासागर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा घेरे हुए हैं, ठीक है। देन आपके बात कर लेते हैं इनके साइज के हिसाब से। तो सबसे बड़ा जो है वो प्रशांत महासागर है, देन आपका अटलांटिक महासागर है, देन आपका हिंद महासागर है, फिर आपका अंटार्कटिका महासागर है, देन आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा आपका आर्कटिक महासागर है। अब अगर बात कर लेते हैं महासागरों की सर्वाधिक गहराई, तो वो है आपकी 9,428 मीटर, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं महासागरों की औसत गहराई, तो वो है आपकी 3800 मीटर। देन आपकी बात कर लेते हैं नदियों के बारे में। तो नील नदी जो है वो आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। पूर्वी अफ्रीका से मेडिटेरियन तक, यानी कि भूमध्य सागर तक 6650 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसी की सहायता से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है वाइट नील और ब्लू नील। और मिस्र की सभ्यता जो है इसी के किनारे बनती है, ठीक है। तो मिस्र की जो सभ्यता, जो वरदान है, वो नील नदी का वरदान है, ठीक है। देन आपकी बात करते हैं अमेजन नदी, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तथा साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। देन आपकी चौड़ाई व अफवाह क्षेत्र के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसके अलावा अगर आयतन के हिसाब से भी बात करें तो भी यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। तो नील नदी और अमेजन नदी के बीच में जो है विवाद चलता रहता है कि कौन सी बड़ी नदी है। हालांकि अभी तक नील नदी को ही सबसे बड़ा बताया गया है। देन आपकी बात कर लेते हैं, ये आपकी करीब 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी 6400 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। लंबी है नदी, साउथ अमेरिका के कई देशों से होकर गुजरती है और अटलांटिक सागर में गिर जाती है। देन आपकी बात कर लेते हैं, यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी तथा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह 6300 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये चीन में स्थित है, ठीक है। तो ये चीन से बहती है। देन आपकी बात कर लेते हैं मिसिसिपी, मिसौरी, जो कि नॉर्थ अमेरिका की दो नदियां मिलकर बनाती हैं और ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई आपकी 6275 किलोमीटर है। देन आपकी बात कर लेते हैं वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी यूरोप की एक नदी है, ठीक है। और अगर आप बात करें, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी यूरोप तथा यूरोपीय रूस की सबसे लंबी नदी तथा रूस का महत्वपूर्ण जलमार्ग है, ठीक है। तो बेसिकली ये रूस से ही निकलती है। तो रूस का जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है वो वोल्गा नदी में ही है, ठीक है। तो चलो आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये है आपका, चलो आप लोग ऑप्शन देखो पहले। तो ये है आपका इरी तथा ओंटारियो झील, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। तो अब आपको बता दूं, ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के लगभग बीच में ही है। तो कहीं पर ये, वहीं पर आपके जो है नियाग्रा जलप्रपात बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका जैम्बेजी नदी है, जैम्बेजी, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, तो ये जो विक्टोरिया जलप्रपात है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। देन आपका समुद्र में घनत्व बढ़ता है, तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देन आपका सूनहर जोड़ती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। देन अगला है आपका, निम्न में से किस देश की सीमा को कैस्पियन सागर से नहीं लगती।
तो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। आर्मेनिया की सीमा जो है आपकी कैस्पियन सागर से नहीं लगती। इसके अलावा अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और ईरान, ठीक है, तो इनकी भी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है, ठीक है। देन आपका है वह महासागर कौन सा है जिसके तल का क्षेत्र सर्वाधिक है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो प्रशांत महासागर का जो तल का क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। देन आपका बात कर लेते हैं, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है और ये आपको पता होगा कि बहुत ही फेमस जगह है। अक्सर यहाँ पर इनकी जो फिजिकल जो लोकेशन है उसकी वजह से बहुत सारे जो हैं वायुयान या फिर जहाज वगैरह वहाँ जाकर डूब जाते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। इस वजह से बरमुडा ट्रायंगल जो है आपका काफ़ी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपकी जाम्बेजी झील है वही आपकी तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो 9th क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको नदियाँ दी गई हैं, सॉरी इस साइड आपको शहर दिए गए हैं और इस साइड आपको नदियाँ दी गई हैं। तो आपको बताना है कि अब कौन सी नदी किस मतलब कौन सा शहर किस नदी पर है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो है सिडनी जो है आपका डार्लिंग नदी पर है। देन आपका लाहौर जो है वो रावी नदी पर है। न्यूयॉर्क आपका जो है वो हडसन नदी पर ही है। रोम आपका टाइगर नदी पर है, टाइबर है, ठीक है, टाइगर नहीं है, टाइबर। एंड देन आपका बर्लिन है आपका स्पी, ठीक है। तो ये आपके राइट हो जाएगा। देन आपका इसमें आपको गलत बताना है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू दे रखी है एक्चुअल में, तो इनमें से आपको गलत पिक करना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो ब्राज़ील है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, तो सही है। देन आपका हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत, तो ये गलत है। तो हम्बोल्ट धारा जो आपकी वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है, क्योंकि ये दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण में पेरू जो है हम्बोल्ट धारा, तो वो पेरू में। तो बेसिकली आपका जो है ये गलत हो जाएगा। देन आपकी ये दोनों भी सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो है मतलब ये वाला गलत होगा, ठीक है। तो ये आपका दक्षिणी प्रशांत में होता है। देन आपका बात कर लेते हैं कुछ जलधाराओं की। तो देखो आप सब लोगों ने सुना होगा गर्म व ठंडी जलधाराओं का नाम सुना होगा। तो जो भी जलधारा आपकी भूमध्य रेखा से आती है तो वो होती है आपकी गर्म जलधारा। वहीं पर जो जलधारा आपकी ध्रुवों की तरफ से आती है वो होती है आपकी ठंडी जलधारा, ठीक है। तो ये आपकी गर्म हो गई, ये आपकी ठंडी हो गई, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली ध्रुवों की तरफ से आने वाली ठंडी और जो आपकी भूमध्य से रेखा से आने वाली गर्म। तो अब बात कर लेते हैं, देखो बहुत सारी जलधारा आप कौन कौन सी याद रखोगे। तो आपको देखो ज़्यादा याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ ठंडी वाली याद रखनी है। गर्म वाली को इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि गर्म वाली बेसिकली इतनी पूछी नहीं जाती, ठंडी पूछी जाती है। और अगर आप एक भी याद रख लोगे तो आई थिंक दूसरे आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये आपकी जो है टोटल ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो अब इनमें से आपको मैं बताऊंगा, आपको कुछ ट्रिक्स से बताऊंगा जिससे आप इनको इजीली याद रख पाओगे और उसके बाद में आप अपने क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपकी हम्बोल्ट जो कि पेरू जलधारा है, तो ये आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर है। तो इसको कैसे याद रखना है, तो देखो हम्बोल्ट में आपका एक वर्ड आ रहा है बोल्ट, ठीक है। तो बोल्ट आपको पता है लोहे का होता है और बहुत ठंडा सा होता है, ठीक है। अगर अभी आप हाथ लगाओगे तो जो बोल्ट होता है बहुत ठंडा सा होता है। या फिर पैरू वर्ड आ रहा था पैर, तो आपको पता है कि सर्दियों में पैर जो है बहुत ठंडे ठंडे रहते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग रिलेट कर लोगे कि जो आपकी हम्बोल्ट जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। देन आपकी ओयाशियो, ठीक है। तो ओयाशियो, अब आप देखो ओयाशियो में आपका ओया आ रहा है, ओयो। तो ओयो के रूम्स आपको पता है एसीज वगैरह सब लगे होते हैं, तो वो भी काफ़ी ठंडे होते हैं, ठीक है। तो ये ओयाशियो जैसे आप वर्ड देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजीली आप पकड़ पाओगे। ओयाशियो, ओयो के रूम्स होते हैं आपके ठंडे। देन आपका ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में, देखिए। देन आपकी कैलिफोर्निया की धारा और ऑस्ट्रेलिया की धारा, तो ठीक हो। अब ये ऑस्ट्रेलिया की जो धारा है ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ लो तो ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है। एक आपकी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा भी होती है, वो आपकी जो होती है गर्म होती है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा है तो ये आपकी है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये जो है आपकी ठंडी धारा है, तो ये दो याद रखनी है बस आपको। देन आपकी लैब्राडोर की धारा, तो लैब्राडोर आपको पता है लैब्राडोर डॉग्स होते हैं तो उनके थोड़े बाल होते हैं, तो उनको काफ़ी गर्मी लगती है, तो इसलिए उनको ठंड में रखना पड़ता है, ठीक है। एसी यूज वगैरह में रखना पड़ता है। तो लैब्राडोर धारा जो है आपकी वो ठंडी जलधारा होती है। देन आपकी पश्चिमी पवन जलधारा, ठीक है। तो आप पश्चिमी पवन, अब आपको पता है पवन तो क्या होती है, पवन तो ठंडी होती है ना। तो आप कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो पश्चिमी पवन जलधारा जो है आपकी वो भी ठंडी जलधारा, ये आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर में। देन आपकी बेंगुला जलधारा, अब आपको देखो बेंगुला, तो बेंगुला पर आपको एक वर्ड रिलेट हो रहा है बंगला, ठीक है। तो बंगला आपको पता है कि बंगला जो होते हैं, बंगले में तो एसीज वगैरह लगे होते हैं, काफ़ी ठंडे होते हैं बंगले, ठीक है। उनमें काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, ग्रीनरीज होती है, तो इस वजह से बेंगुला जलधारा भी आपकी ठंडी जलधारा है और ये आपकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। देन आपकी आ जाती है कैनरी जलधारा, ठीक है। कैनरी जलधारा, अब देखो कैनरी जलधारा में आपका एक वर्ड आ रहा है कैन। अब आपको पता है पेप्सी वगैरह की कैन होती है, पेप्सी हो गई, स्प्राइट हो गई, डी हो गई, इन सबकी कैन आप लेते होंगे, स्टील वाली जो आती है।
वो भी काफ़ी ठंडी होती है, ठीक है। तो कैनरी जलधारा, आप लोग पेप्सी की कैन मांगते हैं, तो ये भी आपकी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो ये टोटल आपकी ठंडी जलधारा हो गई। देन आपकी गर्म जलधारा जब भी आपको दिखाई देंगी ना, तो आप फट से इनको पकड़ लोगे, ठीक है। तो जितनी भी जलधारा बचेंगी वो सारी गर्म जलधारा होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो गर्म जलधारा है वो है आपकी जो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ठीक है। तो उसको यूरोप का कंबल भी कहते हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट जलधारा है, गर्म कंबल। तो इन सबको आप पढ़ लेना, एक दो बार उनको भी गर्म को देख लेना, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो चैलेंजर गर्त है वो विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने सुना होगा जो आपका है मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना जो गर्त है उसी के अंदर जो सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है वो चैलेंजर होता है, ठीक है। तो मैरियाना गर्त जो होता है उसी का सबसे डीपेस्ट पार्ट चैलेंजर गर्त है। उसके बाद में 12th है आपका, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये है आपकी बैकाल झील, ठीक है। तो बैकाल झील जो है वो आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है। देन आपकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बैकाल झील जो है ये मीठे पानी की सबसे गहरी झील है, ठीक है, और ये रूस में स्थित है। देन आपकी बात कर लेते हैं मृत सागर। तो मृत सागर ये भी काफ़ी नीचे है, समुद्री तल से काफ़ी नीचे है। ये आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है और समुद्री तल से 440 मीटर नीचे है। दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे खारे पानी की सबसे निचली झील पूछा जाए तो वो आपकी मृत सागर होगी, ठीक है। और ये अगर आपसे मीठे पानी की पूछी जाए तो वो आपकी बैकाल झील होगी, और बेसिकली अगर पूछी जाए तो वो आपकी बैकाल झील ही होती है, ठीक है। देन आपकी टिटिकाका झील की अगर बात कर लेते हैं तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है और ये आपकी पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो बेसिकली एक साउथ अमेरिका के आपके आसपास है, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो ये है आपकी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपकी वॉन झील में पाई जाती है और इसके अलावा ये आपकी तुर्की में स्थित है, ठीक है। मृत सागर और इन सब में भी पाई जाती है, इन सब में लवणता पाई जाती है, बट इनमें अगर आप बात करें तो वॉन झील से कम पाई जाती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका फिनलैंड है वो उंगली नीमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है और इसके अलावा इसको झीलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक झीलें इसी जो है देश के अंदर है। देन आपका नियाग्रा प्रपात कहां पर है? तो ये आपका यूएस और कनाडा की सीमा पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देन आपकी बात करते हैं मेडागास्कर तथा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपकी जिब्राल्टर संधि है वो आपकी मेडागास्कर तथा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच में स्थित है, ठीक है। देन आपका 17th है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका जो एंजल जलप्रपात है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये आपके वेनेजुएला में स्थित है और इसके अलावा अगर आप बात करें तो ये इतना ऊंचा है कि जब ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो वो धुआं बन जाता है, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है वो गिरते ही धुआं बन जाता है, तो इसलिए इसको विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। देन आपका 18 पे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी यानी कि पोर्ट सईद। तो पोर्ट सईद जो है सुएज नहर का उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सुएज नहर आपकी किसको किससे जोड़ती है? तो आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम सुएज नहर करती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर जो है आपका को लाल सागर से, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम आपकी सुएज नहर करती है। देन आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के निकट पाई जाती है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो क्वींसलैंड है वहाँ पर जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ है वो पाई जाती है। ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ठीक है। देन आपका बात करते हैं 20th क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका उत्तरी प्रशांत महासागर है इसके अंदर आपका हवाई द्वीप स्थित है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है आपका, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो गर्म और शीत जलधाराएं जहां पर मिलती हैं, समुद्री जलधाराएं, वहीं पर जो है सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र पाए जाते हैं। इनको ग्रैंड बैंक भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है?
ग्रैंड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा कोहरा सा रहता है, ठीक है। आपको पता होगा गर्म और ठंडा पानी मिलता है तो किस तरीके का माहौल होता है, तो इसलिए जो है ये जो माहौल होता है मत्स्य पालन के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। देन आपका 22 बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतलीय महासागरीय धारा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आप लोग चेक करोगे बड़ी इजीली, तो हमने देखा था क्यूरोसियो, क्यूरोसियो में हमारा कोई नहीं था। देन आपकी गल्फ स्ट्रीम मैंने बताया था आपको गर्म जलधारा है। ब्राज़ील, ब्राज़ील भी हमने याद नहीं किया था। कैनरी, कैनरी में हमने कैनवर्ड पकड़ा था, कैनवर्ड हमारा पेप्सी का होता है, तो वो एक ठंडा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देन आपका 23 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप है और ये आपका कोई सागर है, तो इस साइड में कौन सा सागर है आपको पता है, तो एशिया महाद्वीप। तो हमारे इंडिया के नीचे कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन डी राइट होगा। तो हिंद महासागर जो है वो उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित होता है। देन आपका बात कर लेते हैं, इधर की साइड में आपका प्रशांत महासागर होता है, इधर की साइड में आपका अटलांटिक महासागर होता है, ठीक है। देन आपका 24 क्वेश्चन है, कौन सा महासागर एक तरफ से एशिया और दूसरी तरफ से उत्तर अमेरिका को स्पर्श करता है। तो कौन सा महासागर है वो, एक तरफ से एशिया और दूसरी तरफ से उत्तर अमेरिका, तो वो है आपका प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर ही जो एशिया और उत्तर अमेरिका को करता है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। देन आपका 25 क्वेश्चन है, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन सागर का अवशेष माना जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। जो टेथिस महासागर था वो आपका वर्तमान भूमध्य सागर है। देन आपका 26 क्वेश्चन है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो जो आपका श्रीलंका है वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो है महाबली गंगा। देन आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है, गंगा नदी को ही आपकी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र को वहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन आपकी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र का जो मेल होता है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। 28 क्वेश्चन है आपका, किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। इसके अलावा ये नदी है जो यूरोप में रिफ्ट घाटी से होकर यानी भ्रंश घाटी से यानी कि दरारों से होकर गुजरती है। देन आपकी यूरोपीय जो व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम नदी राइन नदी को कहा जाता है, ठीक है। 29 क्वेश्चन आपका, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है नाइजर नदी को, तो यही आपकी जो है राइट आंसर होगा। तो नाइजर नदी आपकी अफ्रीकन नदी है। इसके अलावा ये तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि काफ़ी सारी जो तेल कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके आसपास हैं, ठीक है। देन आपका 30 क्वेश्चन है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो वोल्गा नदी जो है वो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा मैं बता दूं ये जो है यूरोपीय रूस और जो एशिया रूस है इसके बीच में बहती है, ठीक है। तो इस वजह से यूरोप की सबसे बड़ी नदी भी वोल्गा नदी है, ठीक है। देन आपका 31 है, लाल नदी किस देश में बहती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया है वियतनाम, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपकी जो वियतनाम है वहाँ पर लाल नदी बहती है। देन आपका 32 क्वेश्चन है, यूगोस्लोवाकिया, चेक स्लोवाक, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया होगा, ठीक है। ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और रोमानिया से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है। तो ये होगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। तो डेन्यूब नदी जो है वो आपकी इन सभी देशों से होकर गुजरती है। देन आपकी बात कर लेते हैं, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अमेजन नदी जो है वो आपकी आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर आप बात करें चौड़ाई के आधार पर भी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसके अलावा अगर आप बात करें अपवाह तंत्र उसके आधार पर भी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देन आपका निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो राइन नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। इसके अलावा ये यूरोपीय की जो व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्ततम नदी भी है, ठीक है। देन आपका अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो मिस्र की जो सभ्यता है उसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। उसी नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता बड़ी है, फली फूली है। ठीक है, और नील नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? वाइट नील और ब्लू नील। ठीक है, और वो कहाँ जाकर गिरती है? तो वो गिरती है भूमध्य सागर में। देन आपका 36 क्वेश्चन है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो मैंने आपको बताया था राइन नदी जो है ऑप्शन सी, वो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। ठीक है, देन आपका 37 है, किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सारगेसो सागर जो है वो इसके चारों ओर आपकी समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसको समुद्री मरुभूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सारगेसो इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें घास उगती है, तो इसको वहाँ की साइड पे सारगेसो घास ही कहा जाता है, तो इस वजह से इसको सारगेसो सागर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। देन आपका 38 क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हम्बोल्ट की जलधारा। तो हम्बोल्ट की जलधारा को आपको पता है पेरू की जलधारा भी कहते हैं। ठीक है, और ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि ये जो है आपकी पेरू यानी कि साउथ अमेरिका साइड में होती है। अब साउथ अमेरिका आपको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध साइड में आ जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में आपकी जो है यही जलधारा बहती है। ठीक है, तो आपका 39 क्वेश्चन है, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है? तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है, और ये एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, देन आपका 40th क्वेश्चन है, गर्म जलधारा है किस ओर जाती है? ठीक है, तो गर्म जलधारा किस ओर जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा से निकलती है गर्म जलधारा और ध्रुवों की ओर जाती है। ठीक है, तो आपकी तो ध्रुवों की ओर जा रही है। अगर पूछता किस ओर से निकलती है तो भूमध्य रेखा से निकलती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा ध्रुवों की ओर। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये आपकी गर्म जलधारा है, इसके अलावा इसको यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो वो है आपकी ऑप्शन सी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन है, अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो इसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो इसकी उपस्थिति आपकी कौन से महासागर में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके ऑप्शन ए, यानी कि प्रशांत महासागर में। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। देन आपका 44th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो चलो पकड़ते हैं। तो हम्बोल्ट जलधारा हमको पता है बोल्ट ठंडा होता है, तो वो तो नहीं होगा। कैलिफोर्निया जलधारा हमने पढ़ा था, कैलिफोर्निया जो था ठंडा था। क्यूरोसियो जलधारा, तो क्यूरोसियो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्यूरोसियो का हमने कुछ भी नहीं निकाला था। ओयोसियो जरूर हमने निकाला था, ओयो के रूम्स ओयासियो, बट क्यूरोसियो हमने नहीं निकाला था। दैट मीन्स यही आपकी गर्म जलधारा होगी। ठीक है, देन आपका अगला है, मैं बता देता हूँ आपको पहले तो, ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है आपका मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, इसके अलावा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच। देन आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा ट्रेंच। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कौन सा गहरा गर्त किसका है, तो ये आप इससे पता लगा लोगे। देन आपका 45 क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा एक गर्म महासागरीय जलधारा है? तो आपकी ऑप्शन ए लैब्राडोर। आपको पता है लैब्राडोर तो डॉग्स हैं, उनको गर्मी लगती है तो वो ठंड में रहना पसंद करते हैं, तो ये तो ठंडी होगी। देन आपकी क्यूरोसियो जलधारा, क्यूरोसियो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हमने पेरू की जलधारा भी पढ़ी थी, पेरू यानी हम्बोल्ट की जलधारा, बोल्ट ठंडा होता है। बेंगुएला तो बंगला, बंगला भी ठंडा होता है, तो यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका जो क्यूरोसियो जलधारा है वो आपकी एक गर्म जलधारा होगी। देन आपका 46 क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका न्यू फॉगलैंड के पास समुद्री भाग प्राय कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसके निकट गल्फ स्ट्रीम तथा लैब्राडोर दोनों धाराओं का मेल होता है, आपको पता है, तो ऐसे में वहां पर धुआं उठना लाजमी है, कोहरा होना लाजमी है। ठीक है, तो आपका आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देन आपका 47 क्वेश्चन है, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 57 टोटल गर्तों का अभी तक पता चला है संसार के समस्त महासागरों में। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो अभी मैं आपको वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जब भी मैं अगले वीडियोस डालूं ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी अगर NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी तैयारी ठीक ठाक हो जाए और वो इस टॉपिक से भी अच्छे खासे नंबर लेके आ पाएँ। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए, उसके बाद में लगभग सारी चीज़ें आपको लेके आया हूँ। ठीक है, जहाँ पर पॉइंट्स बनाने थे वहाँ पे पॉइंट्स भी बनाया, जहाँ पर क्वेश्चंस बनाए थे वहाँ पर क्वेश्चंस बनाए। तो डेफिनेटली आपको लग भी रही होगी, मेरी मेहनत दिख भी रही होगी। तो अगर आप लोग उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आपका 48 क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई है?
तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया 14,000 किलोमीटर, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देन आपका 49वां क्वेश्चन है, महासागरीय जल की लवणता गहराई के साथ तो बढ़ती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ती ही है, क्योंकि देन आपका 50वां क्वेश्चन है, महासागरीय जल की लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 35 डिग्री अक्षांश के निकट। ठीक है, इसके अलावा महासागरीय जल में टोटल लवणता कितनी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी लगभग 35% के अराउंड। और अगर आपसे पूछे कोई कि कौन सा महासागर सबसे ज़्यादा लवणीय है, तो वो है आपका अटलांटिक महासागर। इसके अलावा कौन सा लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सॉरी सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड आपका सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो आपका सबसे ज़्यादा लवण कौन सा पाया जाता है, तो आपका सोडियम क्लोराइड। तो आपका 51वां क्वेश्चन भी यही है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो ये आपका ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड आपकी सर्वाधिक पाया जाता है। देन आपका पूछे तो वो आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है, देन आपका मैग्नीशियम सल्फेट होता है, एंड देन आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, इसके बाद में 52 था, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 35%। ठीक है, तो 35% टोटल औसत लवणता होती है इसकी। इसके अलावा 53 क्वेश्चन है आपका, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है, तो ईरान जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपकी जो ईरान है वहाँ की जो नदियाँ हैं वो आपकी यूफ्रेटस, इसके अलावा टिग्रिस नदियाँ बहती हैं। ठीक है, देन आपका 54वां क्वेश्चन है, किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि अटलांटिक महासागर। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी टिक किया है मृत सागर में, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सी नदी कहाँ पर बहती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है फ्रांस, तो यहीं पर आपकी सी नदी बहती है, फ्रांस के पेरिस में। ठीक है, देन आपका 58वां क्वेश्चन है, कौन सा सागर जो सागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, सारगेसो सागर जो है वो सागरीय मरुभूमि के रूप में आपका अभिहित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर घास भी उगती है, इसके अलावा वो चारों साइड से सागर से घिरा हुआ है। देन आपका 57वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो अगर आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए है, तो यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये एक अफ्रीकन नदी है। इसके अलावा आपकी बात करें ऑप्शन डी जो कांगो नदी है, वो आपकी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, और ये भी आपकी एक अफ्रीकन नदी है। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन है, टर्की के उत्तर में है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, काला सागर जो है आपका टर्की के उत्तर में है। देन आपका 59वां क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया है, यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो स्वेज नहर जो है आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।